सर, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। आपको बताएं कि 1799 बिहार दरोगा पीटी रिजल्ट घोषित कर दिया गया। मेंस पहले आयोग के द्वारा ये सूचना दिया गया कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में होगा, लेकिन आपको हम बता दें कि फिर नोटिस आया कि नहीं, अप्रैल में नहीं लिया जाएगा। और बताएं आपको हम कि इसी के साथ साथ जो चेयरमैन साहब हैं के.एस. द्विवेदी जी, उनका रिटायरमेंट हो रहा था। 10 अप्रैल को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। और लेकिन बता दें कि कुछ देर पहले ही सरकार के द्वारा गृह विभाग के द्वारा जो है वो उनके एक्सटेंशन उनको दे दिया गया है। 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। आप पत्र देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 68 ईयर्स या फिर अगले आदेश तक वो चेयरमैन बीपीएसएससी बने रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि बीपीएसएससी के चेयरमैन के लिए अधिकतम आयु जो है वो 68 साल है। और के.एस. द्विवेदी जी का जो उम्र है वो 67 ईयर हो चुका है। अब कहा जाए तो उनको 1 साल के लिए जो है इस पद पर एक्सटेंशन मिला है। कहने का मतलब है कि 1799 बिहार दरोगा के चयनित जो कैंडिडेट होंगे उनको राजगीर का पास के.एस. द्विवेदी जी के द्वारा ही दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि 1799 दरोगा अब इनके कार्यकाल में ही समाप्त होगा। पहले एक प्रश्न उठने लगा था ना कि अगर रिटायर कर जाते हैं तो फिर अगले जो चेयरमैन होंगे वो मेंस लेंगे, फिजिकल लेंगे और उनके समय में ही फाइनल रिजल्ट आएगा। अब क्लियर हो गया कि के.एस. द्विवेदी जी को ही 1799 बिहार दरोगा परीक्षा का समापन करना है। अब रही बात 1799 मेंस एग्जामिनेशन को लेकर। और देखिए कि सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि 10 या 17 मई को। अब देखिए 10 मई का तो हमको संभावना नहीं लगता है। 17 मई पर भी प्रश्न है। एग्ज़ाम होगा भी तो 25 मई के आसपास, 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। अब इसका वजह क्या है? वजह ये है कि अगर 10 मई को लेना है या फिर 17 मई को लेना है तो आवासन के लिए पत्र जो है वो जिलों में जाएगा, वो वायरल हो जाता है। हर एक पुलिस की बहाली में एग्ज़ाम डेट जो है वो आवासन के लिए पत्र जो भेजा जाता है, चाहे सिपाही भर्ती हो या दरोगा भर्ती हो या कोई भी भर्ती हो पुलिस से संबंधित, वो आवासन का पत्र जो है वो वायरल होता ही होता है, अमूमन सही भी होता है। अभी तक बता दें आपको हम कि वो पत्र वायरल नहीं हुआ है। और साथ ही साथ देखा जाए तो 10 अप्रैल को ही जो वर्तमान चेयरमैन साहब हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था और सरकार 10 दिन बाद जो है उनको एक्सटेंशन दी है। तो ऐसे में ये जो 10 दिन का अवधि था, इसमें मेरे ख्याल से जो है वो मेंस को लेकर डेट तय नहीं किया गया होगा, क्योंकि चेयरमैन बहुत बड़ी भूमिका में होते हैं। और जब चेयरमैन के ही एक्सटेंशन को लेकर अभी विचार चल रहा हो तो ऐसे में मेंस एग्ज़ाम को लेकर जो है अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कोई कार्यक्रम तय हुआ होगा। और देखा जाए तो अगर आज से भी कोशिश किया जाएगा तो कम से कम जिलों में 1 महीने पहले भेजा जाता है। 10 या 17 मई को लेकर जो है वो संभावना बहुत कम दिखती है। एग्ज़ाम होगा भी मई में तो अंतिम में होगा, या हो सकता है जून में भी जाए। अब देखिए क्या होता है। लेकिन के.एस. द्विवेदी जी के बारे में बता दें, एग्ज़ाम फटाफट कराने के लिए फेमस हैं। और अभी तक देखा जाए चाहे 2213 हो, 1275 हो या फिर 1799, एग्ज़ाम फटाफट लिया भी गया है। कहने का मतलब है एक समय सीमा है, उस समय सीमा के भीतर में परीक्षा पूरा कर दिया जाता है। अब यही मेंस है, चाहे ये 1799 जो है वो सितंबर अक्टूबर तक बहाली पूरी हो जाएगी, ये तय है। तो देखिए अब मई में होता है या जून में होता है। और मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब का जो है वो एक्सटेंशन को लेकर मामला फंसा हुआ था, इस वजह से कहीं मेंस एग्ज़ाम को लेकर जो है वो प्रयास नहीं किया गया हो या फिर उसका डेट नहीं तय हो पाया हो। लेकिन अब एक्सटेंशन मिल गया तो इतना यकीन रखें कि
मेंस कराने को लेकर जो है वो पूरा अब बीपीएसएससी जोर लगाएगा और 10 और 17 मई को लेकर संभावना कम लगती है, क्योंकि आवासन के लिए 1.5-2 महीने पहले ही भेज दिया जाता है। आप देख ले, जब 19 अप्रैल को ही जो एग्ज़ाम होने वाला था उसको लेकर फरवरी में ही लगभग देखा जाए तो लेटर वायरल होने लगा था, फरवरी लास्ट या मार्च शुरुआत में ही। तो देखिए अब क्या होता है, लेकिन मई लास्ट आपका जो है वो संभावना बनता है। मई 25 के 2-3 दिन आगे पीछे अब जो भी हो, 22-23 मई हो या 27-28 मई हो, लेकिन मई में संभावना पूरा है कि मेंस का परीक्षा हो जाए। तो देखिए क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।